हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ घर घर की कहानी मूवी की जो है वो रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। उसकी स्टोरी आज मैं आपको बताऊंगी। तो घर घर की कहानी की स्टार कास्ट है गोविंदा, ऋषि कपूर, जया फरहानाज, कादिर खान, अरुणा ईरानी, अनीता राज, सतीश और बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस। इसमें धनराज सेठ जो होता है उसके 3 बेटे होते हैं। एक बेटा उसका मर जाता है और 2 बेटे होते हैं फिर रह जाते हैं। तो उसकी 2 बड़ी बहुएं होती हैं। उसकी बीवी जो है वो इतना बोलती है और सबको इतने ताने देती है, इतनी बातें करती होती है, उसकी आदत होती है। तो अपनी बड़ी बहू को हर वक्त ताना देती रहती है और बातें करती है कि जी मेरे बेटे को खा गई और अब पता नहीं क्या करेगी, ये वो सारी उससे बातें करती है। तो अपनी छोटी बहू जो होती है उसको बुलाती है, कहती है कि मैंने सूखे मेवे मंगवाने के लिए कहा था, वो आए कि नहीं। तो वो बताती है कि वो मैंने अमर से लाने के लिए कहा था। तो फिर उसकी सास जो है वो अमर को आवाज देती है। तो फिर अमर कहता है कि माँ, मेवे तो मैं लाया था लेकिन तुम्हारे घर में एक बिल्ली है ना, वो खा गई। तो साथ ही उसकी बहन आ जाती है बड़ी। तो कहती है देखो माँ, ये हर वक्त मुझे बिल्ली बिल्ली कह के चढ़ाता रहता है। अगर अभी इसने ऐसे कहा ना तो मैं मायका छोड़ के तो ससुराल अपने चली जाऊंगी। तो साथ ही अमर कहता है सच में। तो फिर अमर कहता है कि उमा, तुमने जिंदगी में पहली बार अच्छी बात की है। तो बताओ फिर कब जा रही हो। इतनी देर में जो है, इतनी देर में उसके जो है उसका पति आ जाता है, उनका जीजू। तो कहता है अमर के हमारे प्यारे जीजा जी, ललित प्रसाद जी। तो फिर वो आके कहता है उमा चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो उसकी सास कहती है कि खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया, जा पहले पैसा कमा, घर बना, वो तुम्हारे साथ उस झोंपड़ी में नहीं रह सकती। तो वो उसे जबरदस्ती लेके जाने लगता है। तो उसकी सास अपनी छड़ी के साथ उसे मारना शुरू कर देती है। हमारे रास्ते से जा रहा होता है तो एक लड़की चिल्ला रही होती है गाड़ी में कि बचाओ बचाओ। उसे कोई गुंडे किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं। तो अमर उसे बचाता है। तो फिर अमर कहता है कि कौन थे ये लोग। तो कहती है पता नहीं, मुझे घर जाने की जल्दी थी। तो एक आदमी कहता है चले मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। तो मैंने गाड़ी में बैठ गई, 3-4 गुंडे और आके बैठ के। तो फिर अमर कहता है कि कमाल करती हैं आप, कोई भी आपसे अगर कहे तो क्या आप उसकी गाड़ी में बैठ जाएंगी। तो फिर वो लड़की कहती है मुझे क्या पता था उसकी नीयत में खोट है। तो वो कहता है कि कभी भगवान ने इंसान को 2 आंखें दी हैं, एक अकल की और एक शक्ल की। तो अकल की आंखों से देखती तो आपको धोखा नहीं खाती। तो कहता है कि चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो वो नहीं जाती। तो कहता है कि अकल की आंखों से देखिए, क्या मैं आपको गुंडा लगता हूँ। तो लड़की कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहता है कि चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो वो छोड़ता है लड़की को घर। तो कहता है कि आप यहाँ रहती हैं। तो वो जाने लगती है। तो कहता है कि हे भगवान, कैसा वक्त आ गया कि ना कोई शुक्रिया और कुछ कहा ही नहीं और जा रही है ऐसे ही। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी का कारण मेरी भाभी हैं। तो वो मुझ पे बहुत जुल्म करती हैं। तो कहता है कि अच्छा, भाभी भी ऐसी होती हैं। मेरी भी एक भाभी है, वो तो मुझे बहुत प्यार करती हैं, माँ का दूसरा रूप है। तो फिर अमर कहता है कि ऐसी बात है तो फिर चलो मेरे घर, मैं तुम्हें अपने भाभी की हाथ की गर्मा गर्म अच्छी सी चाय पिलाता हूँ। तो लड़की कहती है नहीं, अगर मेरी भाभी को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देगी। तो जब वो घर आती है तो उसकी भाभी कहती है कि कहाँ से आ रही हो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तो कहाँ थी तुम। तो वो कहती है कि भाभी कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया था तो मैं वहाँ थी। तो उसकी भाभी मानती नहीं है। उसकी भाभी कहती है कि हाँ, तुम इसी तरह ही करोगी, एक दिन तुम हमारे मुंह पे कालक पोत दोगी, तो आने दो आज तुम्हारे भैया को। जब वो उसका भाई कहता है लो मैं आ गया, बोलो। तो फिर वो कहती है कि देखो तुम्हारी बहन क्या कर रही है,
इतनी देर 2 घंटे। आशा को का भाई जो है वो कहता है कि तुम जो है अपनी भाभी की बातों का क्यों बुरा मनाती हो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि 2 तरह की मिर्ची होती है इस यहाँ पे, एक वो जो पेड़ से लटकती है और दूसरी वो जो जुबान से टपकती है। तुम्हारी भाभी जो है जब तक 1-2 का दिल ना दुखा दे दिन में उसको चैन नहीं आता, तो तुम ना इस बात की फिक्र किया करो। तो इतनी देर में उसकी बीवी आ जाती है, तो वो झूठा डांटना शुरू कर देता है, नाटक कर देता है डांटने का कि खबरदार आशा, अगर तूने आइंदा से अपनी भाभी की बात ना सुनी तो। अमर भी आके अपनी भाभी माँ से सारी बात कहता है कि मैंने आज गुंडों की पिटाई की उस लड़की के लिए, तो मेरे दिल में थोड़ा मतलब मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ। ये सारी बात उसको अपने दिल की बात बताता है अपनी भाभी को। तो कहता है कि मैं उसकी छुपके से एक तस्वीर भी चुरा के लाया हूँ, तो उसे उसकी तस्वीर दिखाता है। तो उसकी भाभी कहती हैं मैं ये माँ जी को दिखा दूँ, तो रवि कहता है नहीं, अमर कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कहती है उसकी भाभी के जब तक मैं उस लड़की से मिल ना लूँ तो आगे बात ना बढ़ाना। ये सारी बात जो है उसकी अमर की बहन सुन रही होती है, तो कहती है अच्छा भाभी अमर को प्यार करने का सबक सिखा रही हैं। तो अमर जो है उसके घर फोन करता है आशा के, उसकी भाभी उठाती हैं, तो वो उससे बात करके रख देता फोन। कहता है कि उसकी भाभी इतनी बातें सुनाती हैं अमर को, तो फिर कहता है दोबारा ट्राई करता हूँ। फिर वो लड़की की आवाज़ निकाल के तो कहता है कि आशा की मैं सहेली बोल रही हूँ और मैंने कल की 2 मूवी की टिकटें बुक की हैं, तो आप आशा को भेज दीजिएगा। राम जो है वो ट्रेन से आ रहा होता है, तो उसे वहाँ पे एक लड़की मिल जाती है दीपा नाम की। तो वो कहती है कि राम बाबू हैं आप, तो कहता है हाँ जी। तो कहता है लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहती है कि मैं दीपा हूँ। तो फिर वो उसे पहचान लेता है और कहता है कि माफ़ कीजिएगा, आपकी तस्वीर माँ जी को भेजी थी आपके पिताजी ने, लेकिन मैं शादी के लिए हाँ ना कर सका क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो वो कहती है कोई नहीं, शादी ब्याह तो मुकद्दरों से होते हैं। तो फिर रामू से बताता है कि आप ने शादी नहीं की। तो वो बताती है कि नहीं, मेरे मंगेतर की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो। तो वो जो है कहता है कि आपने शादी नहीं की। तो वो बताती है कि मेरे मंगेतर की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। ये सदमा पिताजी भी बर्दाश्त ना कर सके और वो भी गुजर गए। तो मेरा भी शादी से मन उठ गया। अब मैं डॉक्टरी कर रही हूँ और लोगों की सेवा करके सुख बटोरती हूँ। तो फिर राम जो है वो घर पहुँचता है, अपने बाप को छड़ी देता है उस गिफ्ट, और अपनी माँ के लिए साड़ियाँ वगैरह लाता है, उसकी चीज़ें लाता है। उसकी माँ कहती है कितना ख्याल रखता है तू मेरा। एक ये है अमर का, कहती है कि जो मुझे 1 गिलास पानी तक नहीं पूछता। तो अमर कहता है कि क्यों झूठ बोल रही हो माँ, अभी कल मैंने तुम्हें 2 गिलास पानी पिलाया था। तो फिर ना वो कहता है, राम कहता है माँ मैं तेरा बड़ा बेटा हूँ, कमाता हूँ, तेरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ये तो अभी छोटा है, पढ़ रहा है, तो मुझे हुक्म करना, क्या चाहिए तुझे। राम जो है फिर अपनी पत्नी के लिए हार लाता है गिफ्ट। तो वो उसकी बहन देख लेती है, उसकी बहन कहती है ये मुझे चाहिए। तो सीता देने लगती है, तो राम कहता है नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए मंगलसूत्र की तरह लाया हूँ, तो इसे इतना तो पता होना चाहिए, ये बच्ची नहीं है कि क्या चीज़ मांगनी चाहिए क्या चीज़ नहीं। इतनी देर में वो बात कर रही हो रहते हैं कि दीपा आ जाती है। तो वो कहता है राम के दीपा जी क्या हुआ, अभी तो हम मिले थे, तो आप यहाँ। तो कहती है कि हाँ जी सफ़र में तो मिले थे, आपने कुछ ज़्यादा ही मुझे सफ़र करा दिया, आप अपना बैग छोड़ के मेरा ले आए थे। तो फिर वो सीता को पहचान जाती है और कहती है ये आपकी पत्नी है सीता। फिर वो बैठ के बातें करते हैं। तो इतनी देर में जो है उसकी राम की माँ चिल्लाना शुरू हो जाती है कि बहू बहू मेरी सुनो बात। तो दीपा कहती है ये कौन चिल्ला रहा है इतनी जोर से। तो राम बताता है कि ये मेरी माँ है, अगर ये दिन में 2-4 बार चिल्ला ना लें, इनका खाना हजम नहीं होता, इनको रात को नींद नहीं आती। तो जो है
उसकी भाभी आशा और अमर को एक जगह पे बैठे हुए इकट्ठे देख लेती हैं। वो गुस्से में लाल होते हुए घर आती है और अपने पति को बताती है सारी बात। तो उसका पति कहता है अच्छा मैं उसे कल पूछूंगा। तो वो कहती है कि कल क्यों, आज पूछो, नहीं तो तुम्हारी बहन हमारी नाक कटवा देगी। तो वो कहता है तुम्ही ने तो मुझे सिखाया कि आज उसका जन्मदिन है, तो मैं किसी की खुशी में नहीं करना, उसकी तारीफें करता है। तो फिर कहता है कि मैं ना उससे कल पूछता हूँ। उधर अमर ने चॉकलेट के लिए बच्चों को पैसे दिए होते हैं। तो उनकी दादी सारा फसाद, उसकी दादी और उसकी बुआ जो है वो सारा फसाद मचा देती हैं कि इन्होंने कहाँ से चॉकलेट ली है, ये वो चोरी किया इन्होंने। तो सीता भी कुछ नहीं कहती और बच्चे भी कुछ नहीं कहते। तो फिर अमर आके क्या बताता है कि ये इनको पैसे मैंने दिए थे और तुम्हारे डर से मैंने मना किया था कि ना बताना, क्योंकि तुम फसाद खड़ा कर देती, और अब वही हुआ। अमर जो है वो अपनी भाभी से कहता है कि तुम आशा से मिलने चलो। आशा की शादी उसकी भाभी जबरदस्ती तय करा रही है। तो वो बात ये कर रहा होता है, इतनी देर में उसकी सारी बातें जो है उसकी बहन सुन रही होती है उन दोनों की छुप के। तो ऊपर से राम आ जाता है। तो राम कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो आगे से कहती है कि मैं क्या जानूं, खुद ही देख लो। तो फिर वो सुनता है उनकी बातें, तो उसको उन दोनों पे शक हो जाता है। तो फिर अमर उससे मिलने जाता है और कहता है कि तुम आज पार्क में आ जाना, आशा से मिलने जाता है। उसके बाद अपनी भाभी को फोन करता है। तो वहाँ राम भी घर आया होता है और वो दूसरे फोन से उसकी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अमर उसे धमकी देता है कि भाभी अगर आज तुम नहीं आई यहाँ पे तो मैं मर जाऊंगा। तो आशा से मिलने के लिए। तो फिर सीता जब देखती है राम आया हुआ है तो उससे पूछती है। वो कहता है कि चलो आज सिनेमा में पिक्चर लगी है वो देखने चलते हैं। तो वो उसे मना कर देती है, कहती है कि नहीं आज मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है। तो उसे टाल के फिर अमर के पास आ जाती है। फिर आशा के रिश्ते के लिए वो बुलाती है एक आदमी को। तो उससे कहती है कि रिश्ता देखने के लिए उसकी भाभी। तो उसकी भाभी को वो बताता है कि ये जो लड़का है ना, ये लड़का तो अच्छा है लेकिन इसकी माँ बहुत बोलती है, अमर के रिश्ते के बारे में बताता है। तो उसकी भाभी कहती है हाँ हाँ यही रिश्ता कर दो, यही रिश्ता पक्का करवा दो। तो ये वो तो फिर उसे वो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं करा सकता, क्योंकि क्यों आप अपनी ननंद को ऐसे लोगों में भेजना चाहती हैं। तो वो उसे पैसे देती है और कहती है यही रिश्ता पक्का कराओ। इतनी देर में उसका पति आ जाता है। तो उसके सामने भी वो यही कहती है कि ये बहुत अच्छा है रिश्ता, ये वो। तो उसका पति मिला होता है उस आदमी के साथ, उसी ने कहा होता है कि ये सारी बात उसको कहो। तो वो रिश्ता लेके आ जाता है वो अमर के घर। फिर जो है वो अ, अमर उनके सामने, आशा के भाई के सामने ऐसे आता है जैसे बहुत बिगड़ा हुआ लड़का होता है। तो उसके घर वाले तो हाँ कर देते हैं रिश्ते के लिए। तो अमर मना कर देता है, कहता मैंने नहीं वहाँ पे रिश्ता करना। फिर जब आशा अमर को बताती है कि मेरे भाई एक लड़के के घर रिश्ता लेके गए थे और उन्होंने हाँ कर दी है। तो जब सारी कहानी सुनाती है तो वो कहता है कि ये कहानी तुमने कहाँ सुनी है, ये तो फिर वो बताती है कि ये मेरे भाई ने सुनाई है। तो कहता है कि तुम्हारे भाई का नाम क्या है। तो वो जब नाम बताती है तो फिर अमर भागता है कि मैं कहीं रिश्ता ना तोड़ दें, तो मैं जाके हाँ कर दूँ। तो घर आता है, घर आके अपनी माँ को कहता है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो फिर ये इस बात से जो है वो शक होता है राम को। वो देखता है सीता और अमर को एक साथ, वो समझता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे धोखा दे रहे हैं। तो अमर और उसकी शादी का करते हैं। तो फिर जो है वो राम घर से आ जाता है, शराब पी के कहीं गिरा होता है। तो दीपा उसे अपने घर ले आती है। फिर जो है राम को इस बात का दुख होता है कि मेरी पत्नी और भाई ने मुझे धोखा दिया। वो घर नहीं वापस जाता दोबारा। उसके बाद वो आशा जो है अमर से कहती है कि या तुम घर जल्दी आ जाना, मेरा करवा चौथ का व्रत है।
और सीता व्रत के खोलने के लिए मंदिर में खड़ी होती है कि राम आ जाए तो मैं व्रत खोल लूँ, लेकिन क्योंकि राम इतनी देर से आया ही नहीं होता, तो उसकी एक बैल जो है वो देख लेती है राम का चेहरा, तो सीता को खींच के उसकी तरफ लेके जाती है। फिर जो है राम सीता और अमर और आशा जो है वो शो देख के आ रहे होते हैं, आते हैं जब घर, तो उसकी माँ, अमर की माँ आशा को मारने लगती है कि तुम बगैर पूछे कहाँ गए, तो ये वो, तो आशा उसकी छड़ी लेके तोड़ देती है, कहती है आज के बाद आप मेरे पे छड़ी ना उठाना, मैं जो हूँ ना वो नहीं हूँ कि आपकी गालियाँ और छड़ी की मार सहती रहूँ। तो दूसरी तरफ जो है अमर की बहन का पति जो है वो दूसरी शादी कर रहा होता है, दूसरी शादी करने के लिए कार्ड भेज देता है उसके घर। तो जब वो देखती है कार्ड के मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, तो वो भागती है मंडप में। फिर जो है वो रोकती है आके शादी, कहती है कि तुम मेरे पति हो, तुम क्यों क्या